दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय मल्होत्रा का निधन हो गया कि 94 साल की उम्र में विजय मल्होत्रा का निधन हुआ। दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और दिल्ली सरकार ने अपने सारे कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिए हैं। पीएम मोदी ने विजय मल्होत्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो 94 इयर्स में इस दुनिया से चले गए विजय मल्होत्रा और उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। दिल्ली सरकार ने फिलहाल अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। 94 साल की उम्र में एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं अमित शाह की तरफ से भी विजय मल्होत्रा के निधन पर दुख जताया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दुख व्यक्त किया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं ट्विटर की। अमित शाह ने ये ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। तो विजय मल्होत्रा 94 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनके निधन पर अमित शाह ने ये पोस्ट किया। विजय मल्होत्रा के निधन से मन व्यथित है, ये उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि देश और दिल्ली वासियों की उन्होंने सेवा की। उनसे हर मुलाकात में कुछ ना कुछ जानने को मिला। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई हैं। जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और भाजपा तक संगठन को आकार और विस्तार देने में अहम भूमिका उनकी रही। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन से मन अत्यंत व्यथित है। दिल्ली भाजपा में अध्यक्ष हों, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष या फिर एक जनप्रतिनिधि, विजय मल्होत्रा जी ने हर भूमिका में देश और दिल्ली वासियों की सेवा की। उनसे हर मुलाकात में संगठन संबंधित कई बारी बातें जानने को मिली। शोक की इस घड़ी में पूरा भाजपा परिवार उनके परिजनों के साथ खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये अपनी पोस्ट में अमित शाह ने लिखा है। कानपुर से अगली खबर, रेलवे स्टेशन पर जीएसटी विभाग ने छापा मारा है। राज्य कर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह रेड की गई। ट्रेन से 50 लाख का माल बरामद कर लिया गया है। श्रम शक्ति एक्सप्रेस से ये माल बरामद हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टैक्स चोरी के भी आरोप यहां पर लगे, जिसके बाद सामान जब्त किया गया। दिल्ली से कानपुर लाया जा रहा था सामान। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित गंजू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ट्रेन से 50 लाख का माल बरामद हुआ है और क्या ज्यादा जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली से कानपुर पहुंचने वाली श्रम शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन वीवीआईपी ट्रेन है। ऐसा माना जाता है कि इस ट्रेन में मोस्टली इसका दिल्ली के बाद कानपुर ही स्टॉपेज होता है और ऐसे में यहाँ जो लोग इस ट्रेड टैक्स की चोरी करते हैं वो इस ट्रेन को सबसे महफूज मानते हैं। मगर मुखबर की सूचना पर जीएसटी की आज 5 सदस्यीय टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद श्रम शक्ति के जो पार्सल का विभाग है उसके पास खड़ी हुई और जब एक एक करके गत्ते उतरते चले तो 150 से ज्यादा एक गत्ते और 27 यानी 250 गत्ते टोटल उतरे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल का कवर, हौजरी का सामान, ऐसे तमाम चीजें जो बिना पेपर बिना पिल्टी के यहाँ पहुंची है। अब टीम को जब कोई इसका रिसीव करने वाला नहीं मिला तो कई घंटे के रुकने के बाद ये सारा सामान यहाँ के जीएसटी कार्यालय में ले आकर जब्त कर दिया गया। अगर असेसमेंट की बात की जाए तो इससे 50 लाख से ऊपर का माल अभी समझा जा रहा है, क्योंकि एक करके जैसे कार्टून्स खुल रहे हैं वैसे वैसे सामने चीजें आ रही हैं। भेजने वाले का नाम निल है और रिसीव करने वाले का भी नाम निल है, यानी पर्चे पे NIL, रिसीव और सेंडर दोनों निल है। और ऐसे में जीएसटी विभाग अब कड़ाई से इसमें जहां एक और जांच में जुट गई है तो पूर्व में पकड़े गए मालों के जो स्वामी हैं उनसे भी अब पुलिस के साथ मिलकर पूछताछ करेगी, क्योंकि सरकार में राजस्व विभाग को चूना लगाने वालों और यानी जीएसटी को चूना लगाने वालों के खिलाफ जीएसटी ने भी अब अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका अमित गंजू।